हमने सुना है कि मोदी जी अपनी वर्क एंड प्लानिंग में बहुत एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। मोदी जी एस्ट्रोलॉजी के पावर यूजर है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल देता हूँ। जब मोदी जी इलेक्शन जीत के आए उससे पहले के अगर आप टाइम का माहौल देखोगे ना, तो इंडिया की रेप्यूटेशन बड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। इस कॉन्ट्रैक्ट में स्कैम हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में स्कैम हो गया ना। किसी ज्योतिष से देखते हो ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। पहला है इंडिया के 3rd हाउस में शनि है। दूसरा इंडिया का रेप्यूटेशन को वैदिक ज्योतिष में देखते हैं अरूढ़ से, दैट इज इन 5th हाउस। इट कोइंसाइड्स विद फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है। थर्ड पार्ट, दैट 3rd हाउस सैटर्न वो अपनी तीसरी दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है। जब शनि की दशा आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स में गड़बड़ होगी, ऊटपटांग बयान दिए जाएंगे और इंडिया की रेप्यूटेशन खराब होगी। शनि चीजों को धीरे धीरे सुखाता है, ये अचानक नहीं खराब होगी, धीरे धीरे। कई इवेंट हुए। जब मोदी जी आए ना 2014 में, तो इंडिया की शनि की महादशा चल रही थी और भाई साहब 9 साल की बची हुई थी। मोदी जी knew this and he must have been worried. And what follows na, it's a beautiful mix of astrology meeting policy at a brilliant level. जब एक प्लैनेट की एनर्जी चल रही होती है उसकी दशा, आप उस प्लैनेट को ऑफ नहीं कर सकते। वो तो भाई साहब चलेगा, it will do its work, it will give its due. So they said, how do we use this Saturn energy? So I am sure he consults a good astrologer because this Harur concept. So most of modern astrologers don't even use these concepts. So what I'm trying to say is his astrologer is a proper Vedic astrologer who knows his stuff. तो उन्होंने कहा शनि की एनर्जी योगा से निकाली, यूज की जा सकती है योगा के लिए बेनिफिशियली। नाउ द सेम एनर्जी which was going to cause problems becomes a beneficial energy and इंडिया की रेप्यूटेशन बनाएंगे योगा की। तो जो आपकी रेप्यूटेशन हो रही है स्कैम्स की, वो बन जाएगी योगा में, वो एनर्जी यूज हो जाएगी। वो एनर्जी तो आ रही है आपकी रेप्यूटेशन पे। तो इन्होंने क्या निकाला, ये आते ही वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वाज यूएन में एप्लीकेशन मूव करी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए और इंडिया उसमें लीड लेगा। हर देश में इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइज करेगी, वो खर्चा हम उठाएंगे भाई साहब। सो इट्स अ कल्चरल थिंग, मैसेजेस अबाउट हेल्थ एंड खर्चा इंडिया उठा रहा है। सो विद इन मंथ्स, सो मोदी जी टुक पावर इन May 2014. By November 2014, UN, which is so bureaucratic it cannot get anything done, they had cleared it. तो इंडिया ने बहुत तगड़ा पुश मारा इसमें। एंड सम डेट इन जून was taken as इंटरनेशनल योगा डे। हर साल मोदी जी आगे से पार्टिसिपेट करते हैं, खुद जाते हैं, मेक श्योर करते हैं उनकी जो स्टार पावर है उससे वहाँ सारा मीडिया है। अब आप ये देखो क्या क्या मिक्स हुआ है। आपने एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ली, आपने डायग्नोज किया कि इंडिया की रेप्यूटेशन खराब हो रही है, मेरे को ठीक करनी है। शनि की जो एनर्जी है ना, उसको यूज किया। कैसे? शनि धीरे चलते हैं, वो चीजें धीरे धीरे कम करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे किसी रिलेशनशिप अगर शनि खत्म करते हैं तो धीरे धीरे कोल्ड होती है, मंगल करते हैं तो झगड़ा होता है, राहु करते हैं चीटिंग होती है। तो एनर्जी यूज की। मोदी जी ने कहा मुझे इंडिया की रेप्यूटेशन लंबे समय में ठीक करनी है। 9 साल की महादशा बची है भाई, उन्होंने वो एनर्जी इंडिया के लिए पॉजिटिवली यूज करी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोलॉजी ड्राइविंग पॉलिटिकल डिसीजन। इसे कहते हैं राज ज्योतिष। एंड मैं नमन करता हूँ जो भी मोदी जी के ज्योतिषी हैं, उनका बहुत एलिगेंट सॉल्यूशन निकाला है। दूसरा मोदी जी का, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट मैटर लेके अपने ज्योतिषी से डिस्कस किया। ये एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, राजा का ज्योतिष कौन है कभी पता नहीं होना चाहिए, इसीलिए मोदी जी का ज्योतिषी कौन है मैं तो नहीं जानता। बट इट इज वेरी हार्टनिंग टू सी कि देश की प्रॉब्लम ऐसे पॉजिटिव तरीके से सॉल्व की जा रही हैं। एंड आई एम श्योर मोदी जी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर का इनपुट और भी पॉलिसी मैटर्स में लेते हैं।